हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है ऋतिक रोशन और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल बीसीसी स्टडी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश के प्रवर्तन की घटना कैसे होती है, ये सारी क्रियाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए जो है हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन, सबसे पहला जो है आपका प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि ये जो प्रकाश होता है वो किसे कहते हैं। प्रकाश हम किसे कहते हैं, तो प्रकाश जो है वो क्या है आपका। प्रकाश को सिंपली हम कह सकते हैं कि वो जो है एक ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, लाइट जो है वो आपका फॉर्म है किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, और लाइट के उपस्थिति के कारण ही हम दुनिया के किसी भी चीजों को देख पाते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ये तो हो गया आपका प्रकाश का डेफिनेशन। लेकिन प्रकाश के जो है कुछ कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होता है, जैसे गुण होता है कि इसका जो सबसे पहला गुण जो है वो ये है कि लाइट जो है वो हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। लाइट कैसे गति करती है, हमेशा सीधी रेखा में। जैसे यहाँ आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ एक कैंडल ले लिया गया है, मोमबत्ती है। ठीक है, और इस मोमबत्ती के लिए एक पाइप जैसी रचना ले ली गई है, और पाइप के दूसरे साइड से किसी व्यक्ति के द्वारा इस मोमबत्ती को देखा जा रहा है। और देखे जाने के बाद ये व्यक्ति जो है इस लाइट, इसके जो इस मोमबत्ती का जो ज्वाला है, इसको आसानी से वो देख पा रहा है। जबकि इसी रॉड को या इसी जो आपका ये जो पाइप है, इस पाइप को टेढ़ा कर दिया जाता है। ठीक है, तब जो है ये क्या है, लाइट जो है इधर से आया और इस पाइप के इधर नहीं जा पाया, इस साइड नहीं जा पाया वो। ठीक है, फिगर देख लीजिए एक बार, ये सीधा तो आया, यहां तक आया, परंतु ये ऊपर की ओर जाकर के इधर मुड़ नहीं सका। यानी कि लाइट जो है वो हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल कर सकती है, सीधी रेखा में गति कर सकती है। इसके अलावा ये खुद ब खुद विक्षेपित नहीं हो सकती है। मतलब खुद ब खुद विक्षेपित होने का मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में गति नहीं कर पाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है निर्वात में। फिर से प्रकाश की चाल जो है वो सबसे अधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल जो है वो अगला जो है आपका वो है प्रकाश की चाल का सबसे अधिक जो है प्रकाश का चाल। अगला जो है आपका कि प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक होती है कहां, निर्वात में। मतलब निर्वात में जो है प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात है कि निर्वात किसे कहते हैं तो निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है एक वैसा स्थान जहां पर हवा की उपस्थिति ना हो, वैसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। निर्वात का मतलब जहां पर हवा भी नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात। एक खाली सा स्थान हो उसे क्या कहते हैं, हम निर्वात कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो लाइट जो है वो हमेशा क्या चलती है, सीधी रेखा में गति करती है। साथ ही साथ इसका जो सबसे अधिक स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो किसमें होता है आपका, वो होता है निर्वात में। निर्वात में जो है इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर जो है वो एक सेकेंड में तय कर लेता है। लाइट की स्पीड सोचिए आप, वो हर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ले रहा है। ये जो है लाइट की स्पीड है। लाइट का स्पीड कितना है, सबसे अधिक होता है निर्वात में, और लाइट का स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि इसको इसी तरह नॉर्मल फॉर्म में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल फॉर्म में जो हो जाएगा आपका कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये जो है आपका किसका चाल हो गया, प्रकाश का चाल हो गया निर्वात में। उसके बाद जो है आपका क्या है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, माध्यम का मतलब होता है जैसे कि हम जिसके अंदर से होकर के जा रहे हैं। लाइट जो है वो हवा में भी चल सकता है, लाइट जो है वो पानी में भी चल सकता है। लाइट को आप किरोसिन तेल से भी गुजार दीजिए, उससे भी चला जाएगा। लाइट को आप कांच से गुजार दीजिए, उससे भी चला जाएगा। ठीक है, तो लाइट को चलने के लिए किसी भी प्रकार के
माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम का मतलब जिससे होकर के वो गुजरे वो उसका माध्यम हो गया। प्रकाश जिस जिस वस्तु से या जिस जिस पदार्थ से होकर के गुजर रहा है वो वस्तु या वो पदार्थ जो है वो क्या कहला गया आपका, वो वस्तु या वो पदार्थ जो है वो कहलाया क्या, प्रकाश के लिए माध्यम, क्योंकि उसी में होते हुए वो प्रकाश जो है वो आगे बढ़ गया है। अब जैसे आपका ये जो ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरी बातें आपके पास पहुंच रही है या यहाँ जो बैठे बच्चे उनके पास पहुंच रही है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारे और इन बच्चों के बीच में क्या है, हमारे और इन बच्चों के बीच में वायु है, यानी कि हवा है। तो मेरे द्वारा जो बोला गया बात है या उनके द्वारा जो बोला गया बात है, इस हवा के माध्यम से धीरे धीरे हमारे पास आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो हवा है, सॉरी ये जो आपका ध्वनि है, इस ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन ये जो प्रकाश है आपका, इस प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये इसका गुण है। ठीक है, कौन कौन से गुण हो गए, लाइट सीधी रेखा में गति करती है, लाइट की स्पीड सबसे अधिक जो है वो निर्वात में है। ठीक है, कितना स्पीड है इसका, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड है। इसको चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद क्या है जी, अगला गुण क्या है आपका, इसका जो मूल कण है वो फोटोन कणों से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं, फोटोन कणों से। जैसे हमारी शरीर जो है वो किससे मिलकर के बनी हुई है, कोशिका से मिलकर के बनी हुई है। दुनिया की और अन्य पदार्थ जो है, अन्य चीजें जो है वो अणु परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। ठीक उसी प्रकार से लाइट जो है वो किस कणों से मिलकर के बने हुए हैं, फोटोन कणों से। किससे मिलकर बने हैं, फोटोन कणों से। लाइट जो है आपका मिलकर के बना हुआ है फोटोन कणों से। ठीक है, अगला गुण है कि लाइट जो है एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग। लाइट किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। तरंग जब पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि तरंग जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में क्या है कि अनुदैर्घ्य जब चलता है ना तो ये एक कण है, ठीक है, ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको फिर से आके धक्का दिया, इसको, ये इसको धक्का दिया। इस तरीके से गति करता है कौन, जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। जैसे ध्वनि जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ध्वनि जो है वो किस तरीके से गति करती है, हमने जो बोला ये जो है मेरे सामने जो वायु है उसको जाकर के धक्का देगा, ठीक है, और ये अगले वायु को, वो अगले वायु को इस तरीके से संपीड़न और विरलन होते हुए ये क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। ऐसे तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। लेकिन प्रकाश जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग ना होकर के अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब जब उसके कण गति करे ना तो वो मैक्सिमा तथा मिनिमा का निर्माण करे, ठीक है, किसका, मैक्सिमा तथा मिनिमा का। आपने जब पत्थर मारा होगा पानी में तो उससे देखिएगा, उससे क्या होता है, इस तरीके से जो तरंगे जो है ना इस तरीके से उठती है, ठीक है, इस तरीके से करते हुए नदियों के किनारे तक जाकर के लगती है। तो ये जो ऊपर उठ रहा है ना इसको हम मैक्सिमा बोलते हैं, और ये जो नीचे जा रहा है इसको हम मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट जो है ना वो आपका कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट कैसा तरंग है जी, अनुप्रस्थ तरंग। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आप लोगों को कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है आपका किरण, कि किरण क्या होता है, किरण किसे कहते हैं, अगला यही टॉपिक है। तो किरण का मतलब क्या होता है, किरण का मतलब दीप्त वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश है, ठीक है। दीप्त वस्तु क्या होता है बाबू, तो दीप्त वस्तु का मतलब होता है जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश होता है ना उसे ही हम दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है जी, जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश हो ना उसे हम दीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे सूरज के पास खुद का प्रकाश है तो सूरज हो गया आपका दीप्त वस्तु। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो चमकता है किसके लाइट से, सूरज की लाइट से। सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमारे पास आ जाता है, हमारी पृथ्वी पर आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये जो लाइट है ना वो कहां से आया है, चांद से। लेकिन वास्तविकता में वो लाइट किसका होता है, सूरज का होता है, जो कि चांद के द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है, धक्का देकर इधर भेज दिया जाता है, समझ गए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तु। दुनिया के जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश होता हो उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका सूरज हो गया, तारे हो गए, ठीक है, आपका ये जो लैंप वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी के सारे वस्तुएं जो हो गई वो क्या हो गई आपका
दीप्त वस्तु। लेकिन जिस वस्तु में अपना प्रकाश नहीं होता है ना, उसको हम अदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरा ये जो मार्कर है, ये अदीप्त वस्तु, इसमें कोई लाइट नहीं है। ये डस्टर जो है, इसमें ये अदीप्त वस्तु, इसमें किसी भी प्रकार का लाइट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोले, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गति करती है ना, उसी रेखा को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। फिर से, किरण क्या है बाबू? किरण का मतलब प्रकाश जिस रास्ते पे चल रही है ना, उसी रास्ते को हम किरण कह देते हैं। फिर से, प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है, जिस रेखा पर गमन करती है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं जी? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। अब ये तो हो गया किरण। जब बहुत सारी किरणें मिल जाती है, ठीक है, जब बहुत सारी किरणें क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं जी? किरण पुंज बोलते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। और किरण पुंज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, प्रकाश फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्रकाश जिस पथ पर गति करती है उसको हम कहते हैं किरण। और बहुत सारी किरणें जब मिल जाती है बाबू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अब बहुत सारी किरणें जो मिल गई उसको हम किरण पुंज बोल दिए। तो किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो है आपका क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। पहला क्या है जी? समांतर। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा जो है बाबू वो क्या है आपका? अपसारी किरण पुंज। पहला समांतर, दूसरा अभिसारी, तीसरा अपसारी। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। पहला समांतर, दूसरा अभिसारी और तीसरा अपसारी। समांतर, अभिसारी, अपसारी। समांतर, अभिसारी, अपसारी। ये 3 किरण पुंज जो हैं ये 3 जो है वो किरण पुंज के क्या है? प्रकार है। तो हम एक एक करके जो है इन सभी किरण पुंजों के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमारा वो है समांतर किरण पुंज। ठीक है, कि समांतर किरण पुंज क्या होता है? तो समांतर किरण पुंज हम किसको बोलते हैं बाबू? समांतर किरण पुंज का ये देखिए, एक बार फिगर देख लीजिए। ये जो है आपका यहाँ लिखिए, दिखा हुआ है क्या? समांतर किरण पुंज। ये यहाँ समांतर किरण पुंज होगा, समतल लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज का मतलब होता है कि जब बहुत सारी किरणें जो है ना एक दूसरे के समांतर जा रही होती है, समांतर, समान अंतर गैप करके आगे की ओर जा रही होती है, इसी किरण को हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं जी? समांतर किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह। और ये किरणों का समूह जो है जब बराबर डिस्टेंस की में आगे की ओर जा रही होती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समांतर किरण पुंज क्या होती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिना किए आगे की ओर क्या होते रहती है? बढ़ते रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं जी? समांतर किरण पुंज। अगला है आपका अभिसारी किरण पुंज। अगला कौन सा किरण पुंज है जी? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज का मतलब जब बहुत सारी किरणें जो है वो आ करके एक बिंदु पर क्या हो जाए? सिमट जाए। ठीक है, एक बिंदु है, बहुत सारी किरणें आए, ठीक है, और आ करके क्या हो जाए? इस बिंदु पर सिमट जाए, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोल देते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या हुई बाबू? बहुत सारी किरणें ऐसे आई और आ करके एक बिंदु पर सिमट गई, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या बोल देंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ये आपका हो गया कौन सा किरण पुंज? अभिसारी। उसके बाद अगला जो है आपका वो है अपसारी किरण पुंज। अगला क्या है? अपसारी। वो इससे पहले क्या था? अभिसारी। अब क्या है? अपसारी। अप का मतलब क्या? ऊपर। अप का मतलब ऊपर, ऐसे। और अभी का मतलब ऐसे। ठीक है, अभी का मतलब क्या? अभी एक बिंदु पर आकर के जब बहुत सारी किरणें मिल जाती है तो इसको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें फैल जाती है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी। इस तरीके से हो गया आपका क्या? अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या बाबू? एक वैसा किरण पुंज जिसमें बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर सिमट जाए। और अपसारी किरण पुंज का मतलब बाबू जिसमें बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैल जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है प्रकाश का प्रवर्तन। कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो है बाबू आपका एक सतह है, ठीक है, ये आपका एक सतह है, ठीक है, ये सतह जो है थोड़ा चमकीला सा सतह है, ठीक है। तो ये जो सतह है इसमें हुआ क्या
कि प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, देखिए जैसे ये एक दीप्त वस्तु है, ठीक है, और इस दीप्त वस्तु से प्रकाश आई और प्रकाश जो है ना वो इस चिकनी और चमकीली सी सतह पर टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गया, वापस लौट गई, ठीक है। प्रकाश आई, किसी सतह पे टकराई और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम, प्रकाश आई, ठीक है, किसी सतह पर टकराई और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने के इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार देखिए फिगर को, लाइट आया बाबू इधर से, ये जो सतह है आपका इस सतह से टकराया और टकराने के बाद वापस लौट रहा है, तो ऐसे घटना को ही हम, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणें आई, किसी सतह से टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का जो परावर्तन है, ठीक है, इससे कुछ कुछ अवयव होते हैं, ठीक है। अवयव में इससे प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। प्रकाश के परावर्तन में जो आपतित किरण है, देखिए ये जो किरण है, ये जो किरण है जो आई है और इस सतह पर पड़ी है, ठीक है, तो ये इस सतह पर पड़ने वाली जो किरण है ना, इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। मतलब किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, ये एक सतह है, ठीक है, और इस सतह पर इस तरीके से जो पड़ने वाली किरण है, ये एक सतह है, इस पर इस तरीके से जो पड़ने वाली ये वाली जो किरण है ना बाबू, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। कौन सा किरण जी? आपतित किरण। उसके बाद ये सतह से जो है टकराने के बाद वापस लौट रहा है, तो ये जो लौट रही प्रकाश की किरणें हैं, इसको, इस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण जो किसी सतह पर पड़ रही है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसी कारण से इसको हम आई से सूचित भी करते हैं। इंसिडेंट रे को किससे सूचित करते हैं जी? आई से, कैपिटल आई से, ठीक है। और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि आपतित किरण, और ये क्या हो गया आपका? परावर्तित किरण, यानी इसको हम सूचित करते हैं आर से। किससे सूचित करते हैं बाबू? आर से। आपतित किरण को आई से और परावर्तित किरण को आर से। ये हो गया आपका आपतित किरण और क्या? परावर्तित किरण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है आपका क्या है? लंब। इस पे एक और रेखा खींचा जाता है, उसका नाम क्या है? लंब। ये जो है एक लंब रेखा खींची गई है, जो कि ये काल्पनिक रेखा होती है, जो कि सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। अभिलंब जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींची गई एक रेखा है, ठीक है, जो कि सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से बाबू, अभिलंब क्या होता है? अभिलंब का मतलब हुआ आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो कि सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको हम कहते हैं क्या? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। क्या बोलते हैं जी? अभिलंब कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका आपतित किरण जो किसी सतह से टकराई, ठीक है, टकराने के बाद जो वापस चली गई लौट के, उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा जो खींच दिया गया है, जो कि सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? अभिलंब बोल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए, ये जो आपका बिंदु है जी, ये जो बिंदु है ना आपका, जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है ना वो आकर के पड़ा है, ये एक सतह है, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के पड़ी है ना, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आकर के आपतित है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या है बाबू? आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया और अभिलंब हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये एक रेखा है बाबू अभिलंब। ये क्या है आपका? एक रेखा अभिलंब। और ये है आपका आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। क्या बोलते हैं जी? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं बाबू? अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा
आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको हम कहते हैं कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसे हम क्या करते हैं? स्मॉल आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं जी? स्मॉल आई से। ठीक है। और ये जो हो गया बाबू आपका अभिलंब और प्रवर्तित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। और इसको हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल आर से। आपतित कोण को बड़ा वाला आई से, आपतित किरण को बड़ा वाला आई से और परावर्तित किरण को बड़ा वाला आर से। ठीक है। उसके बाद आपतन कोण को छोटा वाला आई से और प्रवर्तन कोण को छोटा वाला आर से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका क्या? कुछ अवयव जो थे आपके प्रकाश के प्रवर्तन के। ठीक है। अभी अवयव जो है वो जरूरी थे प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम है ना, उसको समझने के लिए, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम है, उस नियमों को समझाने के लिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी था आपका समझना। अब देखिए, अब प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम है वो टोटल होते हैं 2। कितने होते हैं जी? 2। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन है बाबू? सबसे पहला देखिए, पहला नियम जो है आपका, पहला नियम यह है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर प्रवर्तित होती है तो आपतन कोण का मान जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखिए, ये आपका आपतित किरण आया बाबू और यहां से टकराने के बाद वो वापस चला गया, जिधर से आया था उधर गया। ठीक है। यानी आपतित किरण जो है वो आई, किसी सतह से टकराई और वापस क्या हो गई? लौट गई। अब देखिए, ये जो कोण बना अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, ये वाला जो कोण बना जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और ये वाला जो कोण बना जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, ये दोनों का दोनों मान जो है ना वो क्या होता है? बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान जो है वो 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 20 डिग्री। आपतन कोण का मान जो है बाबू वो 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना? 60 डिग्री। इसका मान 50, उसका भी 50, इसका मान 40, उसका भी मान 40। तो परावर्तन का पहला नियम ये कहता है, क्या कहता है बाबू? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से प्रवर्तित होती है तो आपतन कोण का जो मान होता है ना, ये जो आपतन कोण का मान होता है ना, वो प्रवर्तन कोण के क्या होता है बाबू? बराबर होता है। आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम कहता है क्या बाबू? कि दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण और ये प्रवर्तित किरण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों फिर से एक बार, आपतित किरण यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, टकरा करके लौटने वाली किरण यानी कि प्रवर्तित किरण, और अभिलंब, ये तीनों के तीनों जो है ना वो एक ही तल में होते हैं या फिर एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये जो है हमारे परावर्तन का क्या हो गया बाबू? दूसरा नियम हो गया। ठीक है। क्या है? आपतित किरण अपवर्तित है, यहां परावर्तित होगा बाबू, ये मिस्टेक हो गया, यहां लिख लीजिएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसमें अपवर्तित किरण नहीं होगा, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है यानी कि ये जो आपका पॉइंट हो गया, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यही हो गया हमारे परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या था? आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है बाबू? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों क्या होगा? एक ही बिंदु पर क्या होगा? स्थित होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज जो है हम वीडियो यहां ही समाप्त करते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।